वेलकम टू अचीव विद वेक्चर। जो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.9 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। ये वीडियो उसी की कंटिन्यूएशन में आगे है 14th क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो 2x + 3 / 5x² + 1। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। एक तो हम क्या चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे x² है प्लस 1 का स्क्वायर है, यानी 1/x² + 1 का स्क्वायर क्या होता है, टेंजेंट वाली फॉर्म आ जाती है। ठीक है, तो वो एक पॉसिबिलिटी है। पर यहाँ पर ये भी तो है 2x भी है, मतलब कि लॉग वाली पॉसिबिलिटी भी है। तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं क्योंकि ये दो प्लस में है ना टर्म्स। तो सबसे पहले तो इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, 0 से 1 तक है ना। 2x / 5x² + 1 + 3 / 5x² + 1 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो चीज़ मैं बोल रही थी कि इस चीज़ को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 5x² + 1 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा 5 × 2, क्योंकि इसकी 2x होती है ना, 2x + 0, तो 5 × 2 = 10x। तो यहाँ पे x तो है, 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे 10 बना लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर लिया और 5 से डिवाइड कर लिया, तो 5 × 2x / 5x² + 1। ठीक है, ये अलग अलग ही लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे 3 बाहर ले लेते हैं, बाहर लिख लेते हैं। 0 से 1 1/5x² + 1 dx। अब यहाँ पर भी देखो, ये रफ वर्क है, ठीक है, रफ। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर x² + 1 वाली फॉर्म बन रही है, टेंजेंट वाली, पर यहाँ पे x² के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो मतलब इसको 5 से डिवाइड कर दे तो कोफिशिएंट 1 आ जाएगा, इसको भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 5 से यहाँ पे डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा यहीं पे। तो डिवाइड भी कर दिया 5 से और मल्टीप्लाई भी कर दिया। क्यों किया, क्योंकि x² को 5 से फ्री करना था, यहाँ पे 1 चाहिए था। ठीक है, तो हमने इसी एक्सप्रेशन में डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, तो डिवाइड करने से ये सिंपल हो गया। अभी देखो, अभी ये आ गया 1/5, तो बाहर कॉमन ले सकते हैं, 0 to 1, 5 × 2 10x हो गया, ओवर 5x² + 1 dx प्लस 3 ओवर, ये 5 बाहर लिख दूँ, 5 0 to 1 1/x², यहाँ पे सिर्फ x² बच गया है, प्लस 1/5। ठीक है, बट यहाँ पर तो स्क्वायर चाहिए होता है, x² + a² चाहिए होता है। ठीक है, तो x² + a² बनाने के लिए इसको √5 का स्क्वायर लिख दूँ। ठीक है, 5 को मैंने √5 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि √ से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 1/2। ये देखो कैंसिल हो जाता है, तो अल्टीमेटली 5 ही बच जाएगा ना। तो बात वहीं की वहीं है, पर हमारा काम हो गया है क्योंकि इसका स्क्वायर चाहिए होता है। तो a क्या है यहाँ पे, 1/√5 है। ओके, 1/x² + a² की फॉर्म बन गई। अब इसको इंटीग्रेट करना इजी है सबको, पूरे को इंटीग्रेट, तो 1/5, इसकी इंटीग्रेशन क्या हुई, लॉग ऑफ, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन है और यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन है, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ ये फंक्शन आ जाता है, 5x² + 1 प्लस 3/5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/a, इसकी क्या होती है 1/a, a की जगह पे क्या है 1/√5 है, 1/√5 है, सो 1/, या फिर 1/√5। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स x/a की जगह पे अगेन 1/√5 है, सो 1/√5 यहाँ पे लिख देती हूँ, √5। अब लिमिट्स भी तो है यहाँ पे पुट करने को, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल तो यहाँ पे है, तो 0 से 1, और यहाँ पे भी लिमिट्स पुट करनी थी,
0 से 1। ओके, तो अब यहाँ पे शीट ले लेती हूँ मैं, यही वाली। 1/5 सबसे पहले यहाँ पे पुट करते हैं। लॉग ऑफ मॉड ऑफ अपर लिमिट है 1, 5 इंटू 1 का स्क्वायर, एक्स की जगह पे 1 पुट कर दिया, प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट लॉग ऑफ मॉड ऑफ 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट टर्म प्लस 3/5, साथ में √5 भी है। टेंजेंट इनवर्स एक्स की जगह पे 1 पुट करा, तो 1 इंटू √5 इज 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स की जगह पे 0 पुट किया इंटू √5। ठीक है, इक्वल टू, अब ये पुट हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे भी इस एक्सप्रेशन में भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब तो इसको सिंप्लीफाई करने रह गया है। ठीक है, तो 1/5 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 5 इंटू 1 का स्क्वायर इज 5, 5 प्लस 1 इज 6, तो 6 माइनस लॉग ऑफ समथिंग इंटू 0 0 प्लस 1 इज 1। लॉग ऑफ 1 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है ये, प्लस 3/5 √5 टेंजेंट इनवर्स 5, √5 की वैल्यू हमें नहीं पता है कि किसकी आती है, तो इसको √5 ही रखते हैं, माइनस 0, ये चीज़ तो 0 है। टेंजेंट की वैल्यू 0 कब होती है ये तो हमें पता है, 0 पे होती है, तो -0 ये लिख दिया। 1/5 यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी क्या लगानी है, यहाँ तो 0 हो गया, ये तो इसकी वैल्यू तो 0 होती है। ठीक है, तो लॉग ऑफ 6 प्लस 3। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हो, लिख तो सकते हो, ये जो 5√5/5 है, इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हो √5/5, यानी कि 5 टू द पावर 1/2/5। ठीक है, 5 ऊपर ले जाओगे तो 5 इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। तो पावर को सॉल्व करोगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस 2, यानी कि ये आ गया -1/2। तो 5 टू द पावर -1/2 के इक्वल आएगी ये चीज़। ठीक है, यानी कि 1/5 टू द पावर 1/2, यानी कि 1/√5। ठीक है, ये चीज़ जल्दी से कैलकुलेट हो जाती है, यहाँ पे मैंने इलेबोरेट करके बताया तो ये थोड़ा लग गया टाइम। तो 3/√5 टेंजेंट इनवर्स √5, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो देख लो, इसको ऑब्जर्व कर लो एक बार। तो यहाँ से हमने ये क्वेश्चन 14th स्टार्ट किया। 14th तो हमने सबसे पहले इसको अलग अलग कर दिया। ठीक है, अलग अलग करने से हमें पता चला कि ये लॉग वाली जैसी फॉर्म बन रही है, इंटीग्रेट करके, मतलब f'(x/f(x) वाली फॉर्म बन रही है, जिसका इंटीग्रेशन लॉग आएगा। तो हमने इसको प्रॉपरली बना दिया वो फॉर्म, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन करके देखा तो 10 आ रहा था। ठीक है, 10x आ रहा था, तो 10x के लिए 5 की कमी थी, 5 इंटू 2 10 होता है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। देख लो एक्सप्रेशन कैसे बैलेंस करके रखते हैं हम। +3, अब यहाँ पर भी x² प्लस 1 का स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही थी, पर 5 यहाँ पे होना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो 5 को सबसे पहले हमें हटाना था। 5 को कैसे हटाएंगे, अगर हम 5 से डिवाइड कर दें, तो 5 से हमने ये एक्सप्रेशन पूरी टर्म करनी पड़ती है ना, तो 5 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, सो दैट एक्सप्रेशन वहीं की वहीं रहे। ठीक है, तो उसके बाद हमारा काम हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान रखना, क्योंकि x² प्लस a² होता है फॉर्मूला, तो 1/√5 का स्क्वायर करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा। हमें तो यहाँ पे 5 ही है ना यहाँ पे, तो कोई भी चीज़ चेंज तो करनी नहीं होती। तो 5 को हम कैसे भी लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, सो दैट रूट से 5 कैंसिल हो गया। फिर तो इसको क्या था, फिर तो इसकी इंटीग्रेशन थी लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। ठीक है, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स, और हमने यहाँ पे पुट कर दी इंटीग्रेशन की लिमिट्स। पहले अपर लिमिट पुट की
माइनस देन लोअर लिमिट पुट की 0, पुट करना मतलब एक्स की जगह पे 1 रख दिया, एक्स की जगह पे 0 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम किया और इसको हमने फिर सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 में इंटीग्रेशन करनी है x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर की, ठीक है। तो ये यहाँ पे आइलेट फॉर्मूला लगेगा, आपको पता है यहाँ पे प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, तो आइलेट से हम इजीली क्या इवेल्युएट कर सकते हैं। पर जब आइलेट में हम इसकी इंटीग्रेशन निकालने लगेंगे तो ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को हम पहले पुट कर ले, एक्स स्क्वायर को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। लेट अस पुट एक्स स्क्वायर को हम टी रख देते हैं, तो पूरी एक्स वाली टर्म्स टी से रिप्लेस हो जाएगी, है ना। यानी कि डी एक्स भी रिप्लेस हो जाएगा। तो डी एक्स को रिप्लेस करने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे एक चीज़ देखो, x है डी एक्स है, x है डी एक्स है, 2 की कमी है। तो 2 की कमी पूरी करते कैसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में 2 से डिवाइड करेंगे, और ये तो पहले से ही था। अब यहाँ पे ये इस स्टेप, यहाँ पे ये स्टेप लिखना, ठीक है। ये स्टेप कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पर। यहाँ पे मैं आपको इसी में भी दिखा सकती थी पर मैंने ये अलग से शो कर दिया, ठीक है। तो आपने ये चीज़ कि ये पुट कर रहे हैं हम, ये यहाँ पे लिख दिया। अब ये पुट करके क्या आया, 1/t, ये चीज़ क्या है, 2x डी एक्स डी टी है, और e टू द पावर एक्स स्क्वायर की जगह हमने t पुट कर दिया। अब देखो कितना इजी सा हो गया, साथ में यहाँ पे लिमिट्स भी है, इसको मत भूल जाना। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ थोड़ा सा क्या किया हमने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखी कि ये चीज़ ना एक्स स्क्वायर ये थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्टी कर सकती है, तो हम इसको पहले ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर को हमने टी पुट कर दिया, ठीक है। तो पूरी एक्स वाली टर्म्स मतलब टी से रिप्लेस कर रहे हैं हम, इसका मतलब तो यही हुआ। तो हमने एक्स को स्क्वायर को अगेन डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट करके ताकि डी एक्स की वैल्यू भी आ जाए। तो यहाँ पे डी एक्स के साथ 2x भी आ गया, तो मतलब हमने फिर अगेन अपॉर्चुनिटी देखी कि x तो यहाँ पे है ही, dx भी यहाँ पे है ही, तो यहाँ पे 2 की कमी है, तो 2 हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, सो दैट एक्सप्रेशन चेंज भी ना हो और अपना काम भी हो जाए, ठीक है। तो ये हमें हमारे पास ये फिर हमने पुट कर दिया, 1/2 वैसा का वैसा ही, ये 2x dx ये चीज़ dt आ गई, और e टू द पावर एक्स स्क्वायर की जगह t आ गया, वही सब्सटीट्यूशन मेथड। सो 1/2, अब e टू द पावर t, अब तो आइलेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। e टू द पावर t की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t टू द पावर t ही होगी, 0 to 1, 1/2। अच्छा, अभी 0 to 1 करोगे ना, पर आप पुट नहीं कर सकते अभी लिमिट, क्योंकि ये जो लिमिट्स है ना ये x के लिए है लिमिट्स, ठीक है। तो ये आप अगर इसको ऐसे रखो, इसको I1 दे दो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अभी आप इसको लिमिट्स क्योंकि पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ये टी की फॉर्म में है, लिमिट्स तो एक्स के लिए है ना, एक्स की वैल्यू के लिए है लिमिट्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये इंटीग्रेट हो गया, इंटीग्रेशन हमें पता चल गई, तो आए अब हम वापस से टी की जगह पे एक्स पुट कर देते हैं। टी की जगह पे टी की क्या थी एक्चुअल वैल्यू, एक्स स्क्वायर थी, तो एक्स स्क्वायर पुट कर दिया। अब हम लिमिट्स पुट कर सकते हैं 0 से लेकर 1 तक, 0 से 1 तक थी ना लिमिट्स, तो 1/2 e टू द पावर एक्स स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस e टू द पावर 0, तो ये आ गया 1/2 e टू द पावर 1 इज e, और समथिंग टू द पावर 0 होता है 1, और ये आ गया आंसर, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करना बेटर समझा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, इस चीज़ को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, साथ में हमने क्या किया कि इसको I1 नाम दे दिया, जो इनडेफिनिट इंटीग्रल था इसका, 0 से 1 लिमिट नहीं ली,
क्योंकि हमें पहले इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी थी। ठीक है, तो वैल्यू इवेल्युएट कर दी। अब क्योंकि हम यहाँ पे तो ये तो टी की फॉर्म में है और टी के लिए लिमिट्स हमारे पास दी हुई नहीं है। ठीक है, हमारे पास ये एक्स के लिए लिमिट्स है, तो 0 to 1 ये एक्स की लिमिट्स है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहले इसको टी की फॉर्म में ही लिख दिया। अब वापस जब इंटीग्रेशन हो गई तो हमने इसको वापस बता दिया कि हमारी क्या चीज़ है, टी की जगह पे एक्स स्क्वायर वापस पुट कर दिया। इसकी इंटीग्रेशन ये चीज़ आती है। तो हमने इसकी इंटीग्रेशन जब लिख दी, उसके एक्स की फॉर्म में लाने के बाद हम इसमें लिमिट्स पुट की 0 से 1 तक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ भी नोटिस करो कि इसको अलग नाम दे दिया है। ठीक है, और ये अलग नाम है। ओके, यहाँ पे आप सिंस करके भी लिख सकते हो इफ़ यू वांट। ठीक है, अगर ना अलग नाम नहीं देना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो 5x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 2 तक, लिमिट्स भी दी हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, हिंट तो हमें पहले ही मिल गया कि हमें क्या करना चाहिए इसमें। इसका मतलब हमें यहाँ पे ना कुछ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से हम इसको कर सकते हैं। पर यहाँ पर प्रॉपर रेशनल फंक्शन है क्या? ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x टू द पावर 2 है, यानी इसकी डिग्री 2 है, और इसकी x टू द पावर हाईएस्ट पावर x की 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 है, मतलब सेम है, इक्वल है। तो इक्वल तो चाहिए नहीं होती इसकी, यहाँ पे ये छोटा होना चाहिए न्यूमरेटर की जो डिग्री है, यानी कि न्यूमरेटर की जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है वो इससे छोटी होनी चाहिए। तो ये तो इक्वल आ रही है, तो मतलब सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, तो उसके लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हमने बहुत अच्छे से किए हुए हैं सारे क्वेश्चंस, ये पार्शियल फ्रैक्शन वाले। तो डिवाइजर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और ये क्या है न्यूमरेटर में ये चीज़। तो हम कैसे करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, सिंस कर देते हैं, सिंस यहाँ पे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड कुछ भी लिख सकते हैं, अप्लाइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, अब हमें ये चीज़ बनानी होती है, तो एक्स स्क्वायर तो है, ये चीज़ बनाने के लिए यहाँ पर 5 चाहिए। ठीक है, तो 5 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5x स्क्वायर प्लस 5 4 20x प्लस 5 3 15। ठीक है, अब ये माइनस हो गया, तो माइनस ये चीज़ माइनस होके 0 हो गई, कैंसिल हो गई। ये 10 यहाँ पे 0 है, इस 0x है, 0 माइनस 20x, यहाँ पे भी माइनस 15। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, 5x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को आप लिख सकते हो क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर 20x है ये ओवर डिवाइजर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 1 है और यहाँ पे 2 है, यानी कि न्यूमरेटर में x की पावर छोटी है। ठीक है, अब वी आर गुड टू गो। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर आप एक और अपॉर्चुनिटी देख रहे हो क्या, कि ये जो चीज़ है ये हम कन्वर्ट कर सकते, इसको इंटीग्रेशन लिख देते हैं dx, ये भी हम इंटीग्रेशन लिख दें dx प्लस इंटीग्रेशन dx। ठीक है, अब ये इसकी इंटीग्रेशन तो ठीक है, 5 की इसकी इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो, 1 से 2 1 से 2 1 से 2, पर इसकी इंटीग्रेशन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये तो 5 और यहाँ पे x, जहाँ पे 1 होता है या कांस्टेंट होता है x होती है ना, उसकी इंटीग्रेशन 1 से 2। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले ले। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, कुछ और भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 5 भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 5 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 से 2, क्योंकि सिंपल से सिंपल रखना है ना। तो यहाँ पे 5 4 20 होते हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस आएगा, 5 3 15।
ओके, सो अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिंस 4x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू, कैसे लिखते हैं हम? सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4, तो यहाँ पे 3 है, 3 इंटू 1 4 होता है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x प्लस 3, सो दैट 3 इंटू 1 इज 3, और ये 3x प्लस 1x 4x हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है। यहाँ पे x कॉमन आ गया, x प्लस 3, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन आ गया, x प्लस 3। अगेन यहाँ पर x प्लस 3 कॉमन आ गया, एंड बच क्या गया, x प्लस 1, ठीक है। अब इसको यहाँ पर ये अलग अलग है, दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं पार्शियल, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म, a ओवर एक्स प्लस 3 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 1, ठीक है। अब करते हैं इसके कॉन्स्टेंट्स को इवेल्युएट, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड, ये आप लिख सकते हो अपने आप। तो यहाँ पर क्योंकि ये डिफरेंट है तो हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं 4x प्लस 3 a इंटू जो a का डिनोमिनेटर है उसको छोड़ के दूसरा x प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, b के डिनोमिनेटर को छोड़ के दूसरा, तो ये आ गया ax प्लस a प्लस बी एक्स प्लस 3। तो x वाली टर्म्स साथ में लिख लेते हैं, कॉमन भी निकाल लेते हैं x को, प्लस कॉन्स्टेंट्स अलग से लिख लेते हैं। तो कंपेयरिंग, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, यहाँ पे क्या है, x है एंड कॉन्स्टेंट्स, इनको कंपेयर करके क्या होता है, इक्वेशंस आती है। ये अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शंस आपको अभी तक क्लियर नहीं है ना, आप पहले वो जो एक्सरसाइज है वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टेंट्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स कंपेयर कर लोगे तो क्या आएगा, अभी यहाँ पे 4x प्लस 3 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, और यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर कांस्टेंट 3 है, यहाँ पे कांस्टेंट a प्लस 3 है, 3 कैसे हो गया, यहाँ पे 3b आएगा ना, a प्लस 3b, 3b, ठीक है, ये आ गया। तो अब यहाँ पर या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो या आप दूसरे एलिमिनेशन मेथड से कर लो। चलो सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो 4 माइनस बी आ जाएगा, a की वैल्यू, b दूसरी तरफ चला गया ना, तो यहाँ पे 4 माइनस बी प्लस 3b, यानी कि 3 माइनस 1 इज 2, सो 2b, तो 4 दूसरी तरफ चले जाएगा तो ये 2b माइनस 1 2b, b आ जाएगा -1/2, क्या आ गया, b -1/2 आ गई b की वैल्यू, और यहाँ पर a की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, माइनस माइनस कॉट प्लस 1/2, b की वैल्यू पुट कर दी ना हमने यहाँ पे, ये जब आ गया तो ये आ गया, इसको सॉल्व करके 2 4 2 8 8 प्लस 1 इज 9 9/2, तो a की वैल्यू आ गई 9/2। ये चीज़ आप एलसीएम निकाल के सॉल्व कर सकते हैं ना, a की वैल्यू 9/2 और b की वैल्यू -1/2। तो इनको इक्वेशंस नाम दे देते हैं, इसको 1 दे देते हैं, इसको क्यों देना, यहाँ पे दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 2 वी गेट, यहाँ पर ये चीज़ देखो, ये हमने लिख दिया है। अब a की जगह पे 9/2 पुट करेंगे, a की जगह पे 9/2 प्लस b की जगह पे -1/2 है, ठीक है, तो प्लस माइनस कॉट -1/2 था b की वैल्यू, एंड ये चीज़, ठीक है।
अब ये चीज़ हो चुकी है। अब इसको भी पुट कर देंगे, ये जो इक्वेशन आई है, क्योंकि ये ओरिजिनल इक्वेशन तो हमारे पास, हमने इसको सिंप्लीफाई करने का काम किया था, ये तो हमने, ठीक है, यही चीज़ तो सिंप्लीफाई हो रही है। तो पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन कौन सी, 3 इन, वी गेट, ये जो सब्सटीट्यूशन होता है ना और पुटिंग होती है, ये क्या होता है, सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं पहले जो हम चीज़ें ना, सिंप्लीफिकेशन के पर्पज से हमने ये अलग से लिख दिया था ताकि हमें बार बार यही चीज़ें ना लिखनी पड़े, तो ये हमने अलग से लिख दिया था। तो अलग से लिख के जब हमने सॉल्व किया है तो वापस भी तो हमें पुट करना पड़ेगा ना, वापस हमने पुट कर दिया। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई, ये आई था ना, ये आई के इक्वल था, तो आई इक्वल टू, यहाँ पे 5x में अभी लिमिट्स पुट करने को रही हुई थी जो हमने नहीं की थी, -5, साथ में इंटीग्रेशन 1 से 2, और ये चीज़ इसके जगह पे ये पुट कर सकते हैं ना, ये तो फैक्टराइज करके यही चीज़ है ना, सेम ही चीज़ है ये। तो हम इसकी ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या है, 9/2 x + 3 -1/2 x + 1, ठीक है, साथ में dx पुट कर दिया, कुछ नहीं किया, सिर्फ पुट किया है हमने। अब करते हैं फर्दर सॉल्व इसको, दोबारा से ओवरव्यू बताऊंगी मैं, डोंट वरी। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5, यहाँ पे अपर लिमिट इज 2, x की जगह पे 2, माइनस लोअर लिमिट इज 1, -5। अभी इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। यहाँ पर 9/2 तो कॉमन कांस्टेंट है, 9/2, और साथ में इंटीग्रेशन 1 से 2 हो रही है, 1/x + 3 की dx, -1/2 यहाँ पर कांस्टेंट है तो वो भी बाहर लिख दिया, x + 1 dx 1 से 2 तक हो रही है, इसको लिखना मत भूलना कभी भी, ठीक है। तो 5, 2 - 1 is 1, 1 × 5 is 5, -5, 9/2। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, यहाँ पे देखो, ये डेरिवेटिव है इस चीज़ का, x का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, dx/dx इज 1, ठीक है, तो 1 तो यहाँ पे है, और 3 की डिफरेंशिएशन तो 0 होती है, तो अल्टीमेटली 1 ही है इसकी डिफरेंशिएशन, यानी कि ये क्या है, log ऑफ mod ऑफ x + 3, ठीक है। तो 1 से लेकर 2 तक माइनस, इसमें भी सेम ही चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो, इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लो, 1 आएगा, ठीक है। तो log ऑफ mod ऑफ x + 1, 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। तो अब इसको कर लो सिंप्लीफाई, 9/2 log ऑफ mod ऑफ, पहले अपर लिमिट 2 + 3, 2 + 3 माइनस log ऑफ mod ऑफ, अब लोअर लिमिट 1 + 3 माइनस 1/2 log ऑफ 2, पहले अपर लिमिट, माइनस log ऑफ mod ऑफ लोअर लिमिट 1 + 1, ओके। सिंप्लीफाई करते हैं अब, 9/2 log ऑफ 2 + 3 is 5, माइनस log ऑफ 4 -1/2 log ऑफ, ये 1/2 दोनों के साथ है, तो ये ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, स्पेशली गलत मत कर देना कहीं, 2 + 1 3 log ऑफ 2, साथ में ये बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे भी एक बड़ा ब्रैकेट है, अब ये देखो, ये प्लस वाली टर्म है और ये माइनस वाली टर्म है, तो कैसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, -1/2 यहाँ पर भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करके, तो ये आ गया आपका आंसर। और आप क्या भी कर सकते हो इसमें, 2 यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन आ रहा है ना 2, तो कॉमन ले सकते हो आप यहाँ पे बाहर, तो ये आ गया 9 log ऑफ 5/4
माइनस लॉग ऑफ, क्योंकि ये 2 कॉमन ले लिया बाहर, 3/2। तो ये भी आप लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिख लो। तो ये आ गया आंसर। एक बार अब ओवरव्यू देखते हैं कि क्या किया है हमने। सो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब हमने यहाँ पे देखा कि इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल निकालने के लिए पहले सिंपल इंटीग्रेशन यानी कि इंडेफिनेट इंटीग्रल की तो निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने अपॉर्चुनिटी देखी कि यहाँ पर बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज़ करके हम कर सकते हैं, बट उसके लिए रेशनल फंक्शन प्रॉपर होना चाहिए। तो ये तो यहाँ पे भी 2 थी हाईएस्ट पावर, यहाँ पे भी 2 थी हाईएस्ट पावर, तो ये तो कम होनी चाहिए थी न्यूमरेटर की। तो सबसे पहले इसको हमने इस फॉर्म से अलग फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ठीक है। यहाँ पे ये आपको पता है लॉन्ग डिवीजन मेथड में कैसे करते हैं। हम ये चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं 5x² बनाने के लिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी था, तो 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक टर्म तो होगी नहीं मल्टीप्लाई, अब तो पूरी टर्म होगी, तो पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो गई, साथ में माइनस करके ये माइनस की आ गई चीज़ें, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया यहाँ पर। तो हम ओरिजिनली तो इंटीग्रेशन कर रहे थे, जो उसमें हमने पुट करके रखी हुई थी ये चीज़ें। तो अब यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन तो आसानी से हो गई, पर इसके लिए हमें पहले इसको सिंपलर फॉर्म में करना था कन्वर्ट, जिसकी हमें सिंपल सी इंटीग्रेशन आ जाए। तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्शियल फ्रैक्शंस थे वो लिख दिए। पार्शियल फ्रैक्शन लिखने के लिए भी पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने अच्छे से फैक्टराइज करके साफ सुथरे तरीके से लिख दिया, ठीक है, सो दैट सारी चीज़ें साफ साफ दिखाई दे। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन लिखने के बाद हमने इसको जब सिंप्लीफाई किया, तो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स को और कांस्टेंट्स को। वही कंपेयर किया, कंपेयर करने से 2 इक्वेशंस आ जाती है। 2 इक्वेशंस की से जो वैल्यू कैलकुलेट करके आई ए और बी की, वो हमने यहाँ पे वापस पुट कर दी। इससे क्या हुआ कि अब ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया तो वापस पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर वापस ये पुट करने का काम कर दिया, ठीक है। वापस यहाँ पे हमने ये चीज़ें पुट कर दी, पहले तो ए और बी की वैल्यू पुट कर दी, फिर वापस उसको ओरिजिनल इक्वेशन में। अब कुछ नहीं था, अब हमारा मोस्टली काम डन था। अब हमें सिंपल इंटीग्रेशन करनी थी और उसके बाद लिमिट्स पुट करनी थी। तो हमने सिंपल पहले इंटीग्रेशन कर दी और देन लिमिट्स पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, क्या चीज़ों का ध्यान, कि यहाँ पे जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन है वो कॉमन ही रहने दी गई है, ठीक है। और जो कॉन्स्टेंट्स थे वो भी अच्छे से हमने कंफ्यूज नहीं किया है कहीं पे भी, ठीक है। 9/2 यहाँ पे कांस्टेंट था तो बाहर लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट बाहर लिखा हुआ है अच्छे से, ठीक है। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके ये हमारे पास फिर सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17, 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 की इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है और सेकेंड स्क्वायर एक्स की डिफ्रेंसिएशन आपको पता है 0 to π/4 है लिमिट, ठीक है। प्लस ये चीज़ें भी है 0 to π/4 एक्स क्यूब प्लस 2, यहीं पे लिख देती हूँ साथ में ही, ये भी वैसे साथ में लिख सकते थे, चलो कोई बात नहीं। सीकेंड स्क्वायर एक्स की क्या होती है इंटीग्रेशन, टेंजेंट एक्स 0 to π/4 प्लस एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन x to the power 4/4 प्लस 2 की इंटीग्रेशन x, ठीक है। ये 2 कांस्टेंट है और 1 की इंटीग्रेशन x ही हुई 0 to π/4, ठीक है। तो 2 टेंजेंट x की जगह पे क्या किया, पुट π/4 किया, π/4 माइनस x की जगह पे देन 0, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस x की जगह पे क्या किया, पुट π/4 टू द पावर 4, क्योंकि x की पावर 4 है ना, और साथ में ये 1/4 भी तो है अलग से, 1/4 ये वाला, प्लस 2 इंटू π/4, ठीक है। ये पूरी टर्म में हो गया, माइनस
ये पूरी टर्म में हो गया, ये बड़ा ब्रैकेट लिख देते हैं, ठीक है, ये टर्म में हो गया, माइनस यहाँ पे भी, यहाँ पे 0 पुट करेंगे। अब ये अपर लिमिट हो गई ना, पाई/4 पुट कर लिया पूरी टर्म में, अब 0 पुट कर लो। 0 टू द पावर 4 इज 0 ओवर डिवाइडेड बाय 4, वो भी 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 0 इज 0, ये भी अगेन 0 हो गया, ठीक है। टेंजेंट पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है? टेंजेंट 0 की वैल्यू पाई/4, पाई टू द पावर 4 ओवर 4 इंटू 4 16 इंटू 16 इंटू 4, ये सब चीज़ें, मतलब 4 टू द पावर 4 यानी कि 4 बार 4 को मल्टीप्लाई कर दो, और एक बार और 4 है, मतलब 5 टाइम्स 4 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या चीज़ आएगी? 1024 आएगा। देन प्लस पाई/2, ठीक है, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस पाई टू द पावर 4 1024 प्लस पाई/2 आंसर। तो एक बार देख लो ध्यान से क्या किया है हमने। सिंपल इंटीग्रेशन, या आप अलग अलग से भी कर सकते हो, ठीक है, ये आपको साथ में करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इंटीग्रेशन कर दी हमने, और उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैल्यूज़ इवेल्युएट की, और आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। अब ये तो साफ साफ आपको फॉर्मूला दिख रहा है, किसका फॉर्मूला? कॉस 2x क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, बट यहाँ पर x/2 दिया हुआ है, यानी कि सारे एंगल्स 2 से डिवाइडेड है, तो यानी कि कॉस एक्स के इक्वल होगी ये चीज़। बट यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स तो माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, इससे क्या होगा? पाई ही है ना, 0 to पाई, हाँ, इससे माइनस माइनस ये चीज़ प्लस की हो जाएगी जब माइनस कॉमन ले लेंगे, सो दैट ये वैसे ही रहे, और ये माइनस में आ जाएगा साइन का। अब हमारा काम हो गया। कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 किसके इक्वल है? कॉस एक्स की इक्वल है, तो ये आ गया माइनस 0 से पाई तक कॉस एक्स डी एक्स। इसको आप और तरीके से भी कर सकते हो कि साइन स्क्वायर एक्स को पहले दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, कॉस स्क्वायर एक्स को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो x/2 को, ठीक है, मतलब वो वाली 1 + cos 2x/2 वाली। तो बट ये सबसे शॉर्टेस्ट है। कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन एक्स, लिमिट्स 0 to पाई माइनस साइन, अपर लिमिट इज पाई माइनस लोअर लिमिट इज 0, तो साइन पाई भी की वैल्यू भी 0 होती है, इसकी भी 0 होती है, ये भी पूरा 0 आ गया, और 0 है इसका आंसर, ठीक है। तो सिंपल, पहले हमने फॉर्मूला फटाफट से पहचान लिया, इसको इजीली हमने सॉल्व कर लिया फॉर्मूला पहचानने के बाद। यहाँ पे फॉर्मूला पहचान लिया हमने, तो इंटीग्रेशन कर ली, इंटीग्रेशन साइन एक्स आई, पहले अपर लिमिट देन माइनस लोअर। क्वेश्चन नंबर 19 में 6x + 3 ओवर x² + 4 इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं हम कि यहाँ पे x² + a² जैसी फॉर्म तो है ही, साथ में यहाँ पे x है, मतलब लॉग वाली चीज़ भी बन सकती है यहाँ पे। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी अभी जस्ट हमने किया है, कोई क्वेश्चन आया था ऐसा भी, तो अगेन वैसे टाइप का क्वेश्चन आ गया है। ये अलग अलग हमने लिख दिया, 6x के डिनोमिनेटर में, ये 3 के भी डिनोमिनेटर में, तो अलग अलग लिख सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा और अलग लिख लेते हैं। यहाँ पे 6x ओवर x² + 4 dx प्लस 3 यहाँ पर बाहर है, 0 to 2 1 ओवर x² + 4 साथ में dx। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाली चीज़ बन सकती है, कैसे? क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे x है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। x² का डिफरेंशिएशन करो तो क्या आता है? 2x आता है,
प्लस 0 यानी कि 2x आता है अल्टीमेटली। तो x तो यहाँ पर है, 2 की कमी है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, अपना काम बन गया। ठीक है, तो ये आ गया 3, 0 से 2, 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस 3। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या है कि ये टेंजेंट, ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेंजेंट का इन्वर्स होता है। तो ये भी हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया, ए स्क्वायर की टाइप की फॉर्म में। ए क्या है, 2 है। तो अब इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। इसकी इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, साथ में लिमिट्स प्लस 3। इसकी क्या होगी इंटीग्रेशन, 1 ओवर ए की जगह पे है 2, टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए, एक्स ओवर ए प्लस सी नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो ये आ गया 0 से लेकर 2 तक लिमिट्स। अब यहाँ पर क्या होगा, लिमिट्स पुट कर दो। 2 का स्क्वायर इज 4, यानी कि 2 का स्क्वायर ही लिख लो अभी शो करने के लिए कि आपने लिमिट्स पुट किए। और यहाँ पे 0, 0 का स्क्वायर इज 0 प्लस 4 प्लस 3/2। यहाँ पे भी टेंजेंट इनवर्स 2, पहले अपर लिमिट 2/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स, फिर लोअर लिमिट 0/2 इज 0 इक्वल टू 3 log ऑफ 2 का स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 4 इज 8 माइनस log ऑफ 4 प्लस 3/2। अब टेंजेंट इनवर्स 1, 2 से 2 कैंसिल तो 1 बच गया ना। 1 कब होता है टेंजेंट, जब वैल्यू टेंजेंट की π/4 पे 1 होता है टेंजेंट की वैल्यू। टेंजेंट π/4 की वैल्यू 1 होती है ना, तो टेंजेंट 1 होता है π/4 पे। 0 कब होता है, 0 पे। तो 3 इंटू लॉग ऑफ, अब न्यूमिनेटर वाली चीज़ ऊपर, डिनोमिनेटर वाली चीज़ नीचे, मतलब माइनस वाली चीज़ डिनोमिनेटर में, प्लस 3π/4 to 8, ये आ गया 3 log 2 प्लस 3π/8। तो इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, यहाँ पे ये चीज़ आ गई आंसर। तो हमने स्टार्टिंग से देखो क्या किया, सबसे पहले तो इसको अलग अलग लिख दिया। ठीक है, ये चीज़ अलग से लिख दी और ये वाली चीज़ अलग से लिख दी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट करना शुरू किया। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर लॉग ऑफ मॉड ऑफ वो चीज़ बन रही है, पर यहाँ पर 2 की कमी है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन, एक्स स्क्वायर प्लस 4 की डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 2x आता है। तो 2x के लिए 2 की कमी थी, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा कि ये ए स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए, तो ए स्क्वायर की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। फिर इसकी इंटीग्रेशन कर दी और लिमिट्स पुट कर दी और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 में इस चीज़ की इंटीग्रेशन हमें करनी है। इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, dx प्लस sin πx/4 dx। तो यहाँ पर हम आइलेट फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, पर वो भी वही होगा, क्या फ़ायदा। ठीक है, तो आइलेट फॉर्मूला लगाते हैं। आइलेट के अकॉर्डिंगली फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा, algebraic then exponential. So first function is this and second is this. तो first function into integration of second, इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन की टू द पावर x ही होगी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन dx ओवर dx इज 1 इंटू अगेन इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन e टू द पावर x ही होगी, जिसकी इंटीग्रेशन dx। ठीक है, प्लस ये इसकी इंटीग्रेशन साइन की माइनस कॉस x होती है। ठीक है, तो प्लस माइनस कॉट माइनस कॉस πx/4, साथ में डिनोमिनेटर में क्या आता है, ये कोफिशिएंट π/4, π/4 यानी कि π/4 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ में
0 to 1। अभी यहाँ पे कि बाद में पुट करेंगे, चलो जब सारी चीज़ें पुट कर रहे होंगे। माइनस ई टू द पावर एक्स की अगेन इंटीग्रेशन, ई टू द पावर एक्स ही हुई 0 to 1 माइनस, अब यहाँ पे 4 ओवर पाई हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स है, कॉस पाई एक्स ओवर 4 0 to 1। अब यहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 1, एक्स की जगह पे 1 इंटू ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर 0, एक्स की जगह पे 0 इंटू ई टू द पावर 0। ठीक है, पहले एक्स की जगह पे 1 पुट किया, देन 0 पुट किया है, माइनस ई टू द पावर 1 अपर लिमिट पहले माइनस ई टू द पावर 0 माइनस 4 बाय पाई। ठीक है, एंड यहाँ पर कॉस एक्स की जगह पे पहले 1 यानी कि कॉस पाई बाय 4 माइनस फिर 0 इंटू समथिंग इज 0। अब इवेल्युएट ही करना है, ई टू द पावर 1 ई होता है माइनस 0 इंटू समथिंग इज 0। ठीक है, ये गया माइनस ई, और ये ई टू द पावर 0 इज 1। ठीक है, यहाँ पे तो 0 मल्टीप्लाई हो रहा था तो 0 इंटू 0 ये 0 हो गया, पर ये चीज़ समथिंग टू द पावर 0 है तो ये 1 होती है, तो ये 1 माइनस का 1 है। ठीक है, तो माइनस माइनस गॉट प्लस 1। ठीक है, +1 माइनस 4 बाय पाई, कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अगर इसमें आपको डाउट है ये फिर से देख लो, यहाँ पे ई है ये और ये -1 है। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर लो तो ब्रैकेट से बाहर आके ये माइनस ई प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल, 1 माइनस 4/√2 पाई माइनस माइनस प्लस 4 बाई पाई। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई आपकी आंसर। एक बार फिर से देख लो। अच्छा, यहाँ पे आप इसको और भी कर सकते हो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो, क्योंकि ये 4 है ना, तो यानी कि आप 2 इंटू 2 लिख सकते हो। तो 2 की पावर्स को आप सॉल्व करोगे जब, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2√2। ठीक है, 2√2 बाय अंडर रूट बाय पाई। ठीक है, बाय पाई प्लस 4 बाय पाई। अब ये कैसे आया 2√2? वही चीज़ ना, जब 2/√2 है, एक 2 तो पहले से ही है, ये 2। ठीक है, ये अलग कर दो। अब ये 2 इन 2 को सॉल्व करें, हम इन 2 को सॉल्व करेंगे, क्या होगा 2 इंटू, यहाँ देखो इस चीज़ को सॉल्व कर रही हूँ मैं, √2 का मतलब 1/2, 2 इंटू जब ऊपर चला जाएगा तो इन्वर्स का हो जाएगा, इसकी पावर 1 है, बेस सेम है, पावर क्या होगी ऐड, 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो 2 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 इज 1/2 यानी कि अंडर रूट 2। तो ये चीज़ की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 इंटू 2 यानी कि 2√2 आप इसको लिख सकते हो। तो एक बार देख लो यहाँ से स्टार्टिंग से हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने इसमें आइलेट लगाया इंटीग्रेट करने के लिए, और ये तो सिंपल इंटीग्रेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पे हमने आइलेट लगाते हुए भी ध्यान रखा कि जब ये फर्स्ट चीज़ इंटीग्रेशन फ्री हो गई तब हमने यहाँ पे भी लिमिट्स पुट किए हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी लिमिट्स का अच्छे से ध्यान रखा है। ठीक है, और फिर हमने ये सॉल्व कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में देखो 1/1 + x² MCQ है ये। ठीक है, तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेते हैं। i = कुछ ना लिख के, ये आपको पता है यहाँ पे ये टेंजेंट इनवर्स होती है इसकी इंटीग्रेशन 1/x² की, तो टेंजेंट इनवर्स x आ गया, साथ में 0 से अंडर रूट 3 तक है, तो अंडर रूट 3 पहले पुट कर देंगे माइनस टेंजेंट इनवर्स 0 आ गया। अब अंडर रूट 3 कब होता है टेंजेंट π/3 पे होता है, माइनस 0 कब होता है 0 पे, तो टेंजेंट 0 कब होता है 0 पे होता है।
टेंजेंट 0 क्यों आएगा यार? 1 से, क्वेश्चन ही गलत लिखा है, 1 से √3 तक है, तो ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, और ये टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आएगी? टेंजेंट इनवर्स मतलब टेंजेंट की वैल्यू 1 कब होती है? π/4 पे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दो। 4 × 3 12, ये आ गया 4π माइनस 3π, यानी कि π/12, ये आ गया आंसर, और ये है ऑप्शन डी। ठीक है, ये हो गया, ये अच्छे से कर लो। अगर यहाँ पे 0 होता तो आपको पता है कि क्या लिमिट्स के अकॉर्डिंगली आंसर वेरी कर सकता है। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे 0 भी पुट कर दिया होता तो हम ठीक जा रहे थे, यहाँ पे π/3 आ जाता फिर आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में, ये लास्ट क्वेश्चन है, MCQ है, यहाँ पर भी फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, ये आई वगैरह की फॉर्मेलिटी छोड़ के। अब यहाँ पर देखो x² + a² की फॉर्म बन रही है, पर x² के साथ 9 है, तो ऐसा करते हैं 9 से डिवाइड करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 से जब हम डिवाइड कर देंगे, पूरी टर्म ही डिवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, पूरी टर्म 9 से डिवाइड कर दी और मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये 1/9 बाहर लिख देती हूँ, 0 to 2/3, 1/, यहाँ पे बच गया सिर्फ x का स्क्वायर, और यहाँ पे 4/9 है, तो 4/9 एज सच तो हमारे काम नहीं आएगा, क्योंकि x² + a² होता है, तो a² की फॉर्म में लिखते हैं। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर। तो इस फॉर्म में हमने लिख दिया। अब हमें इसकी इंटीग्रेशन पता है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? 1/a, a क्या है? 2/3 है, 2/3 टेंजेंट इनवर्स x/a, x/a की जगह क्या है? 2/3, 2/3। अब ये 3 3 × 9, सो 1/6, साथ में टेंजेंट इनवर्स, अभी अपर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे अपर लिमिट 2/3 है, सो 2/3 माइनस टेंजेंट इनवर्स, लोअर लिमिट 0 है, 0 × समथिंग इज 0, तो ये चीज़ पूरी बन गई 1। टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट की वैल्यू 1 कब होती है? π/4 पे। 0 कब होती है? 0 पे, तो ये आ गया π/6 × 4 24, ये होगा आपका आंसर सी में, ऑप्शन में। ओके, तो होपफुली आपको वीडियो समझ आई हो। बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, सब्सक्राइब।